इसे मैं दो तरीक़ा से बताऊंगा, ठीक। लेकिन इस वीडियो में मैं एक ही तरीका बताऊंगा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका सेकेंड मेथड भी बताऊं तो आपको कमेंट करना है। 10 स्टूडेंट का कमेंट आ जाएगा ना, तो मैं यथाशीघ्र इसका सेकेंड वीडियो जो कि सेकेंड मेथड का होगा वो भी मैं प्रस्तुत कर दूंगा। क्लियर, बात समझे ना। लेकिन एक ही स्टूडेंट नहीं 10 कमेंट कर देना, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट चेंज होना चाहिए, ठीक है। तो 10 स्टूडेंट 10 तरह का कमेंट होना चाहिए, ठीक है। यानी कि 10 कमेंट होना चाहिए, क्लियर, अलग अलग स्टूडेंट का, कि हाँ हमें इसका सेकेंड मेथड चाहिए, तो मैं जल्दी बना दूंगा। फिलहाल देखते हैं इस वीडियो में पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। और एक बात और कि इसका आपको बेसिक पता होना चाहिए, कम से कम बेसिक पता होना चाहिए, ज़्यादा का तो कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस है, इसको हिंदी में बोलते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ, देखिए ये जो इक्वल डिस्टेंस है ना, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है। इक्वल डिस्टेंस कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? दो शब्द से, इक्वल प्लस डिस्टेंस। इक्वल यानी कि सम, यानी कि समान, यानी कि एक रंग, यानी कि सेम, यानी कि बराबर, एक जैसा। डिस्टेंस यानी कि दूरी, तो बराबर दूरी रहेगा, समान दूरी रहेगा, एक ही टाइप का दूरी रहेगा, एक ही प्रकार का दूरी हुआ तो हुआ ना, समदूरस्थ। क्लियर। अच्छा, नाउ यहाँ पे सबसे पहले फिगर ड्रॉ करूँगा। मैं अभी बता रहा हूँ फर्स्ट मेथड यानी कि ढंग, यानी कि तरीका, यानी कि विधि। फर्स्ट मेथड दैट मीन्स फर्स्ट वे, ठीक। तो पहले फिगर ड्रॉ करेंगे, एक फिगर खींच देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या करा है, पी जो पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट मैंने लिया यहाँ पर पी पॉइंट लिया। ये जो पी पॉइंट है ना, ठीक है, ए को और बी को, ठीक है, पी ऑन एक्स एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द, मतलब पी जो है ना इक्वल डिस्टेंस पर है, किसके किसके, ए और बी के। क्लियर। तो ए का तो दे दिया है, ठीक है, कोऑर्डिनेट ए का दे दिया है, ये -1 और ये 0 0। बी का भी दे दिया है 5 और ये फिर 0 यानी कि 0 5, 0, ठीक बात। पी का नहीं दिया है, लेकिन देखिए पी किस बिंदु, मतलब किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। पी किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है। तो देखिए जब ऐसे करके क्वेश्चन हो ना कि पी एक्स एक्सिस पर है, मतलब कोई भी बिंदु एक्स एक्सिस पर है, ठीक है, तो वाई उसका 0 हो जाएगा, ठीक है। एक्स एक्सिस पर है, तो देखिए एक्स एक्सिस पर है तो दो न रहना चाहिए। देखिए शुरू वाला को बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। इंग्लिश मीडियम में मतलब इंग्लिश मीडियम में क्या होता है, एक्स और ये वाई होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं अब्सेसिया, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है। बात समझे ना। चलिए, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर तो वाई हो जाएगा 0, ठीक। वाई एक्सिस पर बोलेगा, ठीक है, तो एक्स 0 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना इसका। क्लियर। अच्छा, अब थोड़ा बेसिक देखते हैं, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। द पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर पी कोई पॉइंट है तो पी ए मानेंगे, क्योंकि पी बोल रहा है एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर है तो एक्स तो लिख दिए, लेकिन वाई का तो था पता है नहीं, तो 0 दे देंगे। अगर वाई एक्सिस पर बोलता, ठीक है, तो एक्स 0 देते, तो वाई का वाई तब भाई ऐसे लिखते, ठीक है। तब ऐसे वाई एक्सिस का बोल रहा है ना, तो ऐसे तब लिखते हैं। तो वाई एक्सिस का बोल रहा है तो वाई तो देवे करेंगे, क्या गैप है, एक्स एक्सिस गैप है, तो 0 दे देंगे, ऐसे फिलहाल है नहीं, ठीक। इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि पी जो है ना ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी कि ऐसे आप समझिए प्रकाश है, ठीक है, या मान लीजिए प्रभात है, प्रभात जा रहा है मिलने के लिए, कोई भी नाम ले लीजिए आकाश से, ऐसे, ठीक है। प्रभात जा रहा है आकाश से मिलने के लिए, प्रभात अपने घर पर है, ये अपने घर से जा रहा है आकाश से मिलने के लिए। तो जितना किलोमीटर ये चला ना, समझाने के लिए कर हैं, ठीक है। तो ये फिर गया मतलब ये किससे मिलने के लिए, कोई भी नाम, भोला से मिलने के लिए, कुछ मतलब बीच से कोई भी नाम, अनेकों नाम हो सकते हैं, तो ले लीजिए अपना, ठीक है। तो देखिए ये प्रभात गया किससे मिलने के लिए, प्रभात गया आकाश से मिलने के लिए, ठीक है। तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जितना दूरी तय किया, उतना ही दूरी भोला से गया मिलने के लिए, तो तय किया, बराबर हुआ। क्लियर। यानी कि देखिए समझाने के लिए कर रहा हूँ, देखिए यानी कि ऐसे है, ये पी है, ये ए है, बी है, ये गया इससे मिलने के लिए, ये गया इसके घर पर, तो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। 7 किलोमीटर चला, प्रभात गया आकाश से मिलने के लिए, कितना
किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर। फिर ये प्रभात जाएगा भोला से मिलने के लिए, तो फिर भी 7 किलोमीटर है। यानी कि इसका घर कहाँ है, एकदम बीच में है। जहाँ से इसके पास जाएगा फुतक के मिलने के लिए तो 7 किलोमीटर चलेगा, इसके भी पास जाएगा फुतक के मिलने के लिए तो 7 किलोमीटर चलेगा। आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर। मुद्दा क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ जाएगा तो बराबर दूरी ट्रेवल करेगा। तो हुआ ना ये इक्वल डिस्टेंस हुआ ना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी उतना ही डिस्टेंस है। क्लियर बात हो ना। यानी कि क्या समझे, ये एपी जो है पीबी के क्या है, बराबर है ना। क्योंकि ये मीड में है, एकदम सेंटर में है। क्लियर। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत, तो यहाँ पर लिख देंगे। ये तो आपको पता रहना चाहिए, ये आपको इतना घसना नहीं है समझाने के लिए। ये क्या हो गया x1 और ये y1, ये क्या हो गया x2 और ये हो गया y2। सही बात है। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर लगा देंगे मिड पॉइंट थ्योरम। क्या लगा देंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला या मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम या अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट, अपना हिसाब से आप अपना दिखला लीजिएगा, रीजनिंग करते रहिएगा। ठीक है। मिड पॉइंट मतलब क्या, मिड पॉइंट है ना, मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु इसको हिंदी में बोलते हैं, मध्य बिंदु पर में से हिंदी मीडियम में। तो देखिए मिड पॉइंट है ना, मिड में बीच में है ना, तो ये वाला और ये वाला बराबर है ना, तो ये और ये को बराबर कौन कर रहा है, पी कर रहा है, तो है ना। तो पी ऑन एक्स एक्सिस पर इक्वल डिस्टेंस पर है फ्रॉम इससे और इससे ये इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये और ये बराबर है, तो मिड में है ना, बीच में है ना। क्लियर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए तो यहाँ पे इसका निकालना है, लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ इतना, तो उतना नहीं भाषण देने का जरूरत है। उसे भी ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यू है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और तुरंत में बना के सॉल्व करना है। ठीक है। तो मैं तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इतना तामझाम कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका है कॉमा ही, ठीक है, 0। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x1/x2/2 फिर कॉमा y1/2। ये क्या दे देगा हमें, ये किसका वैल्यू देगा, x का, ये किसका देगा, y का। तो ये भुज और ये कोटि, एफसीसी या ये ऑर्डिनरी दोनों मिल गया तो कोऑर्डिनेट। ठीक। अच्छा, यहाँ तो कोई दिक्कत। ओके। अब देखिए बराबर दे देंगे। अब x1 क्या है, x1 -1 है, -1 दे देंगे। जोड़ x2 कितना है, x2 5 है, तो 5 दे देंगे। ठीक बात। अच्छा, ये हो गया। ओके। फिर नीचे में तो देवे फार्मूला होता है, सूत्र होता है, ये वाला घसना नहीं है, समझाने के लिए, फाड़िए नहीं देना है घस के। ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, सूत्र होता है। कॉमा है तो कॉमा, y1 कितना 0, फिर y2 यहाँ पे 0/2। क्लियर। ओके। फिर देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, 5 से किया तो 4 4, दोनों में से बड़ा 5 का चिन्ह प्लस, नहीं भी देंगे तो चलेगा, दौड़ेगा क्योंकि छुपा हुआ है प्लस, तो निकला छुपा रुस्तम। ये हो गया कॉमा तो कॉमा। ठीक। अब यहाँ पे 0 को 0 से जोड़ेंगे तो 0 हो गया /2। ठीक बात। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2/1 तो 2 है ना होगा, 2/1 तो 2 है, 1 नहीं लिखे, देखिए ऐसे लिखे, बात तो बराबर होगा ना, तो नहीं देंगे, मेरा मर्जी। ठीक है। और 0 में मतलब कोई भी संख्या को, मतलब देखिए ऊपर में 0 रहेगा। ठीक है। 0 को कोई भी संख्या से डिवाइड देंगे तो 0 भी ना होगा, 0 भी ना होगा। ठीक है। तो ये हो गया आंसर। ठीक, इसको थोड़ा दोबारा पेन चला के हाईलाइट कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, मोटा कर दीजिए, हो गया ये। क्लियर। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज बना के अपना लिख दीजिएगा, लैंग्वेज बना के अपना आप लिख दीजिएगा। ठीक है। हैंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एक्स एक्सिस, इतना मतलब लिख दीजिएगा अपना। ठीक है, लैंग्वेज बना के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0 तो एबे करेगा ना। हाँ, x का वैल्यू है तो देखिए 2 आया, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 2 0। ठीक है। तो इसका पता था, इसका पता नहीं था। ठीक है। तो x का 2 आ गया, 0 तो पहले से था, यहाँ भी आएगा ना। ठीक है। तो हो गया, यानी कि करेक्ट ऑप्शन कौन हो गया, करेक्ट ऑप्शन 2,0। तो ये 2,0 का यहाँ है ना, तो ये हो गया आंसर। फिनिश। सेकेंड मेथड भी चाहिए तो आप कमेंट करना, 10 कमेंट हो जाएगा, मैं तुरंत ही बना दूंगा वीडियो।